क्लास 12th, चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का गुणधर्म। प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की? आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी दिशा नहीं होती, यानी डायरेक्शन लेस होती है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। किसी युक्त निकाय में, निकाय क्या होता है, यानी जिसमें कई सारे चार्ज एक साथ हो तो उसे निकाय बोलते हैं। निकाय में आवेशों का कुल मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि निकाय में, जैसे अपन ने मान लिया अपने पास ये कोई निकाय है, इसमें कई चार्ज है Q1, Q2, Q3, Qn, इस तरह से। तो इसमें जो नेट चार्ज होगा, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, उसकी वैल्यू इन सब के योग के, यानी कि प्लस के बराबर होगी। सबको प्लस कर देंगे अपन, सबका सम कर देंगे, जोड़ देंगे सबको, तो उनका जो नेट चार्ज आएगा उसके बराबर होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे माना अपने पास निकाय में पॉजिटिव जो चार्ज है वो है प्लस Pe, नेगेटिव चार्ज वो है माइनस Ne। तो कुल आवेश यानी कुल चार्ज क्या होगा, दोनों को सम कर देंगे तो Pe प्लस N माइनस का Ne, तो प्लस माइनस माइनस का Ne हो जाएगा, तो ये होगा Pe माइनस Ne। E कॉमन ले लिया तो P माइनस N और ब्रैकेट के बाहर E के बराबर होगा जो नेट चार्ज है कुल आवेश। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से ज़्यादा हो, यानी प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो चार्ज धनावेश होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो कुल आवेश नेगेटिव होगा, यानी ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है। प्रोटॉन P बराबर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या, कितने प्रोटॉन होते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण मतलब कि जो इसमें चार्ज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी निकाय में, तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि पूर्ण गुणज, किसी मात्रक के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। यानी जो चार्ज है वो n के मल्टीपल के बराबर होते हैं टोटल चार्ज। किसी निकाय में आवेश का कुल मान सदैव आवेश के मूल मात्रक का पूर्ण गुणज, यानी मूल मात्रक यानी जो भी इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उनका पूर्ण गुणज, यानी n मल्टीपल के बराबर होगा। वह मात्रक E या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। यानी कि जो अपने पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दे तो अपन को नेट चार्ज यानी Q की वैल्यू मिल जाएगी। ये चार्ज की वैल्यू का फाउंड आउट करने का लिए अपने पास फॉर्मूला है Q = प्लस माइनस Ne। प्लस n ही होगा तो प्रोटॉन को शो कर रहा है कि प्रोटॉन को इंटीग्रल मल्टीपल से मल्टीप्लाई, और अगर माइनस n ही है तो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q बराबर माइनस Ne, प्रोटॉन का प्लस Q बराबर प्लस Ne। आवेशों का संरक्षण, संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का नाम से पता चल रहा है कि ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पर ये गायब नहीं हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण को नियम को फॉलो करते हैं। न कि इसका मतलब है कि चार्ज को ना तो अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकते हैं, जैसे प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में। जैसे अपन ने इसमें देखा है, ये अपने पास एक यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238, तो इसके 92 इसमें क्या है, 92 इसमें चार्ज की वैल्यू है 92। अब अपन देखते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर अभिक्रिया जो अपन लास्ट चैप्टर में देखेंगे अपने पास कि किस तरह से यूरेनियम विखंडित होता है, किस तरह से दो पार्ट में टूटता है। तो यूरेनियम दो पार्ट में टूटता है तो एक हीलियम बनता है और एक थोरियम बनता है। तो हीलियम की जो इसमें चार्ज है वो वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 2, और जो थोरियम है उसमें 90। तो 2 + 90 करेंगे अपन तो कितनी वैल्यू अब मिलेगी अपन को, 92। यानी जो नेट चार्ज 92 है वो दोनों के अलग अलग चार्ज के सम के बराबर होगा। तो इस तरह ये चार्ज सुरक्षित है, यानी कंजर्वेटिव है।
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज ज़रूर हो रहा है, पर ये ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। आवेश की उत्पत्ति तथा आवेश के मान का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। एक आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देने पर दोनों को संपर्क में लाने के बाद अलग अलग कर दे तो आवेश का मात्रा एक समान हो जाती है। जैसे इसमें देखते हैं, अपने पास कंडक्टर है और एक अनचार्ज कंडक्टर है। जब दोनों को टच किया जाता है तो टच करते हैं तो दोनों चार्ज हो जाते हैं और दोनों में चार्ज की वैल्यू बराबर बराबर हो जाती है। जैसे अपन ने मान लिया इसमें 1 कूलम चार्ज है और इसमें भी मान लिया अपन ने 1 कूलम चार्ज है। जब दोनों को टच कर देंगे, ये तो चार्ज है और ये अनचार्ज है। जब दोनों को अपन ने इसमें माना 1 कूलम चार्ज है और इसमें 0, क्योंकि ये अनचार्ज है। इसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव, तो नेट चार्ज इसमें 0 है। इसमें 1 कूलम अपन ने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों को टच करेंगे तो ये चार्ज 1 कूलम ये बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 कूलम जो चार्ज था अब 1/2 कूलम इस वाले कंडक्टर में और 1/2 इस वाले कंडक्टर में, तो ये बराबर बराबर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखिए, तो क्यू चार्ज माना था अपन ने, तो क्यू चार्ज जब टच किया तो ये क्यू चार्ज 2 पार्ट में टच करने के बाद वापस अलग अलग कर दिया दोनों को, तो Q/2 इस कंडक्टर में और Q/2 इस कंडक्टर में चार्ज डिवाइड हो गया और दोनों चार्ज हो गए। पहले एक अनचार्ज था, बाद में दोनों चार्ज हो गए। तो ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। प्रेरण क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन होता है जब अपन किसी कंडक्टर के पास दूसरी कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं और जो कंडक्टर में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो दूसरी पोलैरिटी का होता है। यानी जब अपन किसी नेगेटिव चार्ज की रोड को किसी कंडक्टर के पास लेके आते हैं और कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज आ जाए नेगेटिव चार्ज को लाने के बाद, तो इस प्रोसेस को प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। जैसा अपन इस डायग्राम में देखेंगे, अपन ने नेगेटिव चार्ज की एक अपने पास रोड थी, अपन ने कंडक्टर के पास लेके आए। कंडक्टर पर कोई भी चार्ज नहीं था, कंडक्टर पर जितना प्लस चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तो इस पर नेट चार्ज कुछ भी नहीं था। धातु का उदासीन का मतलब होता है जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो जैसे ही अपन ने ये रोड इसके पास में लेके आई तो रोड के पास वाला साइड पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस नेगेटिव रोड ने जो पॉजिटिव चार्ज थे कंडक्टर के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया इस तरह से। तो अपन को दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गए और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज चले गए। और जो नेगेटिव चार्ज गए थे अपन ने उनको क्या कर दिया, अर्थिंग से अर्थ में पहुंचा दिया। तो अपने पास ये जो कंडक्टर है बाद में अपन ने अर्थिंग हटा दी, तो अपने पास जो कंडक्टर बचा उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे और जो रोड थी उस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज थे। तो इस तरह की प्रोसेस को जिसमें बिना टच किए अपन एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सके तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशों का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट क्या होती है? एसआई में इसकी यूनिट होती है कूलम। एसआई में यूनिट होती है कूलम और इसे अपन सी से ड्रॉ करते हैं, सी से लिखते हैं। और सीजीएस में यूनिट होती है ईएसयू और ईएमयू। पर अपनी जो फिजिक्स चलती है अपन उसका यूज़ कूलम में यानी ऐसे यूनिट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अपन इसकी यूनिट को कूलम में ज़्यादा यूज़ करेंगे, ना कि सीजीएस में, क्योंकि अपन एसआई का ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो 1 कूलम एक ईएसयू के कितने बराबर होते हैं? 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होते हैं 1 कूलम। ये इसकी बताए हुए कितने, 1 ईएमयू बराबर होता है 10 कूलम के। पर अपन मोस्टली कूलम का यूज़ करते हैं सिर्फ। तो ये आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी। अगर अपन 12th के कोई भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें कूलम की यूनिट अपन को एसआई में ही चाहिए और अपन एसआई में यानी कूलम ही लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, एक कूलम के बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड में कर दिया 1e के, तो 1e क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन ने डिवाइड कर दिया और एक अनदर फॉर्म लिया है 1 कूलम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन। अब 10⁻⁻19 नीचे माइनस के ऊपर जाएंगे तो ये 10⁻+ के हो जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद 10⁻+ के 19 हो गए और उसमें से अपन ने एक पावर को कम करके 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास एक फॉर्म ये आ गई 10 इंटू 10⁻18। क्यों किया अपन ने ऐसा, क्योंकि नीचे डिवाइड में 1.6 था और अपन को 1.6 को सोल्व करना है। तो अपन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और एक पावर कम कर दी और पॉइंट को उठाएंगे तो ये 10 का 100 हो जाएगा, एक पावर और मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की। तो जब अपन 16 का 100 में डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर होंगे, 1 कूलम के। तो ये भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि 1 कूलम की वैल्यू बताइए इन इलेक्ट्रॉन। तो अपन चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब कूलम्स लो अगले वीडियो में देखेंगे।